हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा पेपर है जो सिर्फ एग्रीगेट ही नहीं बल्कि आपको एक अच्छा स्कोर खड़े करने में भी आप लोग की बहुत बहुत मदद करता है। यस दोस्तों, मैं आज आप लोग को वो मोस्ट 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप ढंग से अच्छे तरीके से तैयारी करके जाओ तो 70% मार्क्स आप लोग के कहीं नहीं गए। यस दोस्तों, 70% मार्क्स आप लोग के कहीं नहीं गए। सही सुन रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, और दोस्तों अगर पसंद आए वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर 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 शेयर करिएगा। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा 6 चैप्टर इक्वल टू 70 मार्क्स। यस, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बच्चों हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ का जो लिंक है मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगा, बच्चों से डाउनलोड करके भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पेपर के बारे में आप लोगों को बता दूं। आप सबको पता ही है 100 मार्क्स का ये पेपर रहता है। 100 आप लोग के एमसीक्यू रहेंगे बच्चों। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको 72 सेकंड के अंदर करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, तभी पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। इसके अलावा बच्चों 40 मार्क्स आपको चाहिए होता है इस पेपर में लाने के लिए, पास होने के लिए। और दोस्तों इसके अंदर 10 यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर ये 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये 10 यूनिट्स आप यहां पे देख सकते हो। मैं एक एक करके यहां पे बोल रहा हूं। ठीक है। और जो आपका 6 चैप्टर जो मैंने कहा जिनकी तैयारी करके आप 70 मार्क्स ला सकते हो, उसके अंदर मैं आपको स्टार मार्क्स लगा दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो, हमारा है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बच्चों। दूसरा है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 10 नंबर के लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लग गया स्टार मार्क। नेक्स्ट आ गया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, ये 10 मार्क्स का, ये भी आपका स्टार मार्क, ये भी आपका 10 मार्क्स का। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट बच्चों, ये 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, लगभग 15 मार्क्स के आपके आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बिजनेस साइकिल। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया आपका बिजनेस साइकिल। उसके बाद आ जाओ इधर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें भी आपका 15 मार्क्स का आता है दोस्त। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस 10 मार्क्स का, ये भी स्टार मार्क। ये भी स्टार मार्क आपका मनी मार्केट जो 10 मार्क्स का। तो यहां पे आप देख रहे हो ये आपके क्या है, 6 चैप्टर्स हैं जिससे आप आराम से 70 मार्क्स ला सकते हो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट। ठीक है। इसके अलावा 2 और बचे आपका इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। तो ये 10 आप लोग के चैप्टर्स हैं जिसमें से मैंने आपको कहा 6 चैप्टर्स को आप ढंग से करके जाओ तो 70% मार्क्स आप लोग के कहीं नहीं गए। ठीक है। अब मैं एक एक करके ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए उनमें से क्या क्या टॉपिक्स आपने करना है वो बड़े गौर से देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बच्चों। इसके अंदर अगर बात करें तो एक नजर मारो। ठीक है, इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने, लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके एक्सेप्शन करने, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सरप्लस, इनके ऊपर आप लोग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये टॉपिक छोड़ने नहीं है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, ये आपने जरूर करके जाना है। अगला आता है दोस्त हमारा क्या, अगला आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके अंदर मैं बात करूं तो क्या क्या करना है आपने, बड़े गौर से देखो। इसके अंदर कॉस्ट कर्व रिलेशनशिप जैसे टीएफसी, टीसी, टीवीसी, ये सारे करने। उसके रिटर्न टू स्केल एंड लॉस करके जाना है। प्रोडक्शन फंक्शन बहुत अच्छे से करके जाना है। एनवलप कर्व, ठीक है, इसके ऊपर आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक है, एनवलप कर्व के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार आ रखा है। तो ये आपने टॉपिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आप लोगों को कहा था वो था दोस्तों आप लोग का प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या क्या करना है, 4 मार्केट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इनके बीच में कंपैरिजन जरूर देख के जाना है आपने। ठीक है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये बहुत अच्छे से देख के जाना है। इनके बीच में कंपैरिजन भी आपको देख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर बच्चों आपको फॉर्मूले करने पड़ेंगे थोड़े। ठीक है, आपका मल्टीप्लायर का, कंजम्पशन फंक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे। जीएनपी, डिफ्लेटर, ये करना है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट अच्छे से आने चाहिए आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड आपने कर रखा होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर कहा था आपका मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट में बहुत देखो, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में मनी सप्लाई करके जाना है। मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, मॉनिटरी पॉलिसी एंड आरबीआई, इसका कंपैरिजन जरूर देख के जाएगा M1 से लेकर M4 तक। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कहा था मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस, है ना, ये पब्लिक फाइनेंस देखो, ये पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इसमें मार्केट फेलियर करके जाना है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिर आपका फिस्कल फेडरलिज्म, ये आपने टॉपिक इसमें करके जाना है। तो ये चैप्टर 6 चैप्टर अगर आप ढंग से करके जाते हो
तो बच्चे आराम से आप लोग 70% मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, हाँ जिन्होंने कर रखा है उनके लिए मैं एक बार बता दूं इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। टैरिफ्स करके जाना है बच्चों आपने, ठीक है। इसमें थ्योरी है, जैसे आपका ओलिन थ्योरी हो गया, न्यू ट्रेड थ्योरी, ये सब की थ्योरी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट पढ़ के जाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये सारी चीज आपने यहां से करके जाना है अगर इंटरनेशनल ट्रेड किसी ने कर रखा है तो। अब बच्चों कुछ चीजें जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा ये फॉर्मूले जो है बच्चों ये आपको याद करके जाने पड़ेंगे, इसके कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी हो गया पहला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर, मनी मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लायर हो गया आपका, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ये आपको जरूर करके जाना है, तभी जाके कुछ बात बन पाएगी, तभी जाके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब मैंने टीयर के हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट ईयर में आपने ये करना है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, प्रोडक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहां से आपका 10 + 10 + 15, तो ये 10 10 20 और ये 30, 35 मार्क्स आपके यहां से हो गए। उसके बाद टीयर 2 में आपका नेशनल इनकम, मनी मार्केट और पब्लिक फाइनेंस, तो ये आपका आता है 15 10 + 10, तो ये हो गया आपका 35। दोनों को मिला दो तो आपके कितने आ गए, 70 मार्क्स आ गए, कहीं नहीं गए, ठीक है। उसका टीयर 3 में जिन्होंने कर रखा है वही करें, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी को मैंने आप लोगों को कहा है। उसके टीयर 4, इसको हल्का फुल्का एक नजर मार लो, बिजनेस साइकिल एंड नेचर एंड, इसको बहुत इजी है, बस एक बार गो थ्रू, एक बार रीड कर लो मॉड्यूल को, या नोट्स बना रखे उसको पढ़ लो, या हमारी रिवीजन बुक आप देख लो, उससे आप लोग का यहाँ पे काम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 6 चीजें जो आपको एग्जाम से पहले याद रखनी है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 MCQ आएंगे, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, तो जो भी क्वेश्चन करो बिल्कुल श्योर शॉट है, 110% श्योर हो तभी उसे सॉल्व करो, अदरवाइज नहीं। 6 चैप्टर 70%, मैंने आपको बता दिया कौन से ऐसे 6 चैप्टर जिन पे आपने फोकस करना है। उसके बाद बच्चों फॉर्मूले पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे जैसे कुछ फॉर्मूले बताए हैं आप लोग को, वो आपको जरूर करके जाने। उसके बाद कंपैरिजन क्वेश्चन जरूर करके जाना है, जो 4 मार्केट बताए मैंने M1 से लेकर M4 तक, ठीक है, आपको ये करके जाना है। उसके बाद आपको टीयर के हिसाब से पढ़ना है, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन सा है, सेकंड ईयर के अंदर कौन सा है, किसको क्या इंपॉर्टेंस देना है, उसके हिसाब से चलना है। और एट लास्ट आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन रीडिंग, मतलब प्रैक्टिस सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो उन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और बार बार लिख लिख के करो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तभी जाके बच्चों एक बार में आप अपना पेपर निकाल पाएंगे। तो गेस करने से बेहतर है जो आप लोगों को समझाया उसको फॉलो करिए, आराम से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।